टेक सेतु आपको जोड़े डिजिटल दुनिया से। आपका लक्ष्य, हमारा मिशन, तकनीकी को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। आज का डीप ड्राइव एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सवाल से शुरू होता है। मान लीजिए किसी को अपने प्रोफेसर के साथ एक फोल्डर शेयर करना है, बिल्कुल, लेकिन वो माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये कैसे होगा? हमारे पास जो स्रोत है वो गूगल ड्राइव में स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल करके ये करने का तरीका बताते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसे खोलते हैं। हमारा मिशन सिर्फ ये देखना नहीं है कि कौन सा बटन दबाना है, बल्कि ये समझना है कि इसके पीछे की सोच क्या है। सही बात है कि कैसे टेक्नोलॉजी सबके लिए काम कर सकती है। बिल्कुल। यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो फोल्डर शेयर करना नहीं है। अच्छा। दिलचस्प ये है कि कैसे एक जटिल प्रक्रिया को बिना देखे सिर्फ कीबोर्ड के सहारे पूरा किया जा सकता है। ये एक्सेसिबिलिटी डिजाइन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, तो पहला पड़ाव क्या है? गूगल ड्राइव में लॉगिन तो कर लिया, अब उस सही फोल्डर तक कैसे पहुंचते हैं? तो यहाँ माउस का कोई काम नहीं, राइट। पूरा इंटरफेस कीबोर्ड से नेविगेट होता है। ओके। आप टैब की दबाते जाते हैं, ओके, एक एक आइटम से होते हुए, जब तक कि आप अपने फोल्डर पर ना पहुंच जाएं। इसे कीबोर्ड फर्स्ट नेविगेशन कहते हैं। अच्छा, कीबोर्ड फर्स्ट। हाँ, ये एक्सेसिबिलिटी का एक मूल सिद्धांत है। ओके, तो फोल्डर चुन लिया, अब असली जादू आता है। बिना माउस के राइट क्लिक कैसे करें ताकि वो शेयर करने वाला ऑप्शन मिले? हाँ, इसके लिए एक खास कमांड है, एप्लीकेशन की या फिर Shift + F10। Shift + F10। जैसे ही आप ये दबाते हैं एक मेन्यू खुल जाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम माउस से राइट क्लिक करते हैं। अच्छा। इसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। और मजे की बात यह है कि गूगल ने कोई नया शॉर्टकट नहीं बनाया। मतलब Shift + F10 तो विंडोज का एक जाना पहचाना कमांड है। उन्होंने यूजर्स की पुरानी आदतों का ध्यान रखा। अरे वाह, मतलब इस पर काफी सोचा गया है। तो मेनू खुलने के बाद शेयर ऑप्शन पर एंटर दबाते हैं जी, और यहीं पर बात सिर्फ फाइल भेजने से कहीं ज्यादा गहरी हो जाती है। परमिशंस। सही पकड़ा। यह सिर्फ शेयरिंग नहीं है, ये कंट्रोल है। स्रोत 3 लेवल बताता है: दर्शक, टिप्पणीकर्ता और संपादक। व्यूअर, कमेंटर और एडिटर। हाँ, व्यूअर सिर्फ देख सकता है, कमेंटर सुझाव दे सकता है और एडिटर वो तो फाइलों को बदल या डिलीट भी कर सकता है। एक मिनट, ये कमेंटर और एडिटर में असल में फर्क क्या है? क्या कमेंटर कोई फाइल डिलीट कर सकता है? ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं, कमेंटर सिर्फ कमेंट्स छोड़ सकता है, वो फाइल के अंदर कुछ बदल नहीं सकता। ओके। एडिटर के पास पूरा कंट्रोल होता है और ये विभाजन इसलिए जरूरी है ताकि गलती से कोई जरूरी डेटा डिलीट ना हो जाए। ये सुनने में तो बहुत सीधा और असरदार लगता है, पर क्या असल जिंदगी में भी ये इतना ही आसान है? मान लीजिए गूगल ने कोई अपडेट कर दिया और स्क्रीन रीडर के लिए ये शॉर्टकट काम करना बंद कर दे। ये बहुत ही जायज चिंता है और कभी-कभी ऐसा होता भी है। अच्छा। वेब की दुनिया तो लगातार बदलती रहती है, इसलिए एक्सेसिबिलिटी कोई एक बार का काम नहीं है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कंपनियों को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सही डिजाइन और सोच के साथ डिजिटल दुनिया में हर कोई बराबरी से हिस्सा ले सकता है। ये कीबोर्ड कमांड सिर्फ शॉर्टकट नहीं है, ये डिजिटल आजादी के औजार हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये दिखाता है कि कैसे सॉफ्टवेयर डिजाइन में छोटी छोटी बातें, जैसे कीबोर्ड नेविगेशन, जैसे कीबोर्ड नेविगेशन का ध्यान रखना किसी की दुनिया में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये एक सोच है। हाँ, एक समावेशी सोच है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, जब हम भविष्य के लिए डिजिटल उपकरण डिजाइन करते हैं तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि एक्सेसिबिलिटी पहुंच बाद में जोड़े जाने वाली कोई चीज ना हो, बल्कि डिजाइन प्रक्रिया की आत्मा हो। Welcome to TechSetu for VI, empowering the visually impaired through technology. We provide comprehensive training and opportunities